हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एकेडमिक कोचिंग में। आज हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर लेकर आ चुके हैं और इसमें हमें सब सारा का सारा VVI क्वेश्चन को इसमें डील करने वाले हैं। समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। बहुत सारे लगभग में इसमें 50 से 60 क्वेश्चन हैं। भारत में राष्ट्रवाद एक लंबा चैप्टर है और इसका सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एग्जाम में। तो इसका देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल सिंह ने किए थे। और कब किए थे? 1913 ईस्वी में। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। समझ गए? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह ने किए थे और कब किए थे? 1913 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। समझ गए? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखिएगा, डेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में लगभग में चैप्टर 4 से आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 4 से आ जाते हैं। यानी 80 नंबर का होता है। 80 में से आपका टोटल इसमें 15 से 20 नंबर मिल जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 2019 में, सितंबर 1920 को कोलकाता अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। समझ गए? तो 1920 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के एक साल के बाद सितंबर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कोलकाता में। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। और कब किए थे? तो 1920 ईस्वी में ही तुर्की में किए थे। कब किए थे? तो तुर्की में महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो नाम सुनेंगे होंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा से ही ये अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। महात्मा जी 73 आदमियों के साथ निकले थे और रास्ते में लगभग में हजारों आदमी जो थे वो जुड़ गए थे महात्मा गांधी के यात्रा में। और वो साथ में पहुंचे थे, नमक कानून को भंग किए थे। कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में ही नमक कानून को तोड़ा गया था और उसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में हुआ था और केवी हेडगियर ने किया था। केवी हेडगियर ने इस स्वयं सेवा का संघ का स्थापना किए थे। नेक्स्ट है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
एक बारडोली सत्याग्रह में दिया गया था। यानी बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। इसको डब्ल्यू इंग्लिश में डब्ल्यू सी बनर्जी। समझ गए? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा बाल गंगाधर तिलक किसके साथ मिलकर होम रूलिंग आंदोलन को शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन जो किसके साथ मिलकर शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक? तो एनी बिसेंट। कौन थे? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट के साथ मिलकर ये बाल गंगाधर तिलक मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। और सॉरी होम लोन की स्थापना किए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। और खिलाफत आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही शुरू किए थे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? यानी असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? तो 22 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। नेक्स्ट हमारा भू स्वराज कर के विरोध में आंदोलन कब आरंभ हुआ? यानी भू स्वराज कर के विरोध में आंदोलन को कब आरंभ किया गया था? तो 1857 ईस्वी में। कब किया गया था? 1857 ईस्वी में भू स्वराज कर को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? ये आंदोलन किसान के लिए किया गया था और उसी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था लखनऊ में वो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा में खेरा विद्रोह कब हुआ? उड़ीसा में खेरा विद्रोह 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? खेरा विद्रोह जो है वो 1924 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद है उसका उदय का प्रमुख कारण क्या था? उसका प्रमुख कारण क्या था? तो बोलता है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। यानी अंग्रेजी जो समाज थे, अंग्रेज लोग जो थे उनके विरोध में एक नहीं लगभग में अधिकतर बहुत यानी आधा से यानी 75% बोलिए तो अंग्रेजी समाजवाद के विरोधी थे। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का मेन प्रमुख कारण यही था। यानी अंग्रेजी शासक के द्वारा असंतोष का भावना। यानी अंग्रेजी जो शासक थे वो हम लोग का जो पूर्वज थे या बोले जो वहाँ पर किसान लोग रहते थे वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते, इतना ज्यादा कर बांध देते थे कि उनको कर चुकाते उनको पसीना छूट जाता था। समझ गए? इस वजह से वो सभी लोग अंग्रेजी शासक का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1919 से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष
किस नाम से विख्यात हुआ? तो ये जो संघर्ष है यानी 1919 से लेकर के और जब तक हमारा आज़ादी देश आज़ाद हुआ उस समय तक का गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेन भूमिका जो था स्वतंत्रता का वो गांधी जी के द्वारा ही मिला जाता है। भले ही कुछ गलत भी किए सही भी किए, लेकिन मेन जो कारक थे वो गांधी जी थे। समझ गए? नेक्स्ट है हमारा आर्म्स आर्म्स एक्ट किसके और किसने लागू किया? आर्म्स एक्ट जो है वो किसने लागू किया? तो ये किसके नहीं होगा, किसने होगा। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? तो आर्म्स एक्ट जो है वो लिटन ने लागू किया था। कौन किया था लागू? लिटन ने। समझ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।